दर्पण हिंदी पाठमाला 8 पाठ 4 विश्वासघात। पहला दृश्य, ग्वालियर राज्य के किसी कस्बे के निकट जंगल में एक पठार। तात्या टोपे बिना बिस्तर बिछाए जमीन पर सोए हुए दिखाई देते हैं। उनके सिर के पास ही उनकी तलवार रखी है। तभी मानसिंह का प्रवेश। मानसिंह तात्या टोपे को जगाने के लिए आवाज देता है। सरदार तात्या टोपे। तात्या टोपे आंखें खोलकर उठता हुआ, आप मानसिंह? मैं स्वप्न में आपको ही देख रहा था। मानसिंह, यह कैसे हो सकता है कि आपका स्वप्न सत्य न हो? तात्या टोपे एक लंबी आह भरकर, मुझ अभागे के तो सारे स्वप्न झूठे हो गए। मानसिंह, अब तो मैंने अपने मस्तिष्क से सारे स्वप्नों को विदा कर दिया है। मैं तो बस अपने मित्र राजा मानसिंह का स्वप्न देख रहा था। अपने सभी साथियों को मैंने विदा कर दिया। मुगल शहजादा फिरोज शाह गया, जो हमारी ग्वालियर की पराजय के पश्चात मेरा सुख दुख का साथी बना था। राजा साहब भी गए। उन राव साहब को मैंने बड़ी कठिनाई से नाना साहब के पास जाने को राजी किया और बांदा के नवाब ने साम्राज्ञी विक्टोरिया की घोषणा के पश्चात अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। मानसिंह, क्या अंग्रेजी शासन उन्हें क्षमा कर देगा? तात्या टोपे, आप कदाचित जानते हो कि साम्राज्ञी नहीं, मैं उसे अपने मुंह से साम्राज्ञी नहीं कहूंगा। यह समझो कि इंग्लैंड की रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीनकर इंग्लैंड की संसद के हाथों में दे दिया और घोषणा की कि भारत में अंग्रेजी शासन किसी के भी धर्म और उसके रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तदनुसार गोद लिए हुए अधिकारी को भी न्यायानुकूल उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाएगा। इन दो कारणों से भारत के सैनिकों एवं कुछ राजघरानों ने विद्रोह किया था। विद्रोह के ये दो कारण समाप्त हो चुकने पर अब विद्रोहियों को शस्त्र डाल देने चाहिए। मानसिंह, किंतु आपने अपना यह क्या हाल बना रखा है? इस पथरीली भूमि पर बिना बिछौने के आपको इस वन पार्वत्य प्रदेश में सोते हुए देखकर मेरा तो हृदय भर आया। उठिए, मेरे डेरे पर चलिए। तात्या टोपे, शीघ्रता न करो राजा। मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए विश्राम करने आया हूँ। मैं आपके यहाँ चलूंगा ही, लेकिन इस पथरीली भूमि से इतनी जल्दी नाता न तुड़वाए। 10 महीने बाद आज कुछ क्षणों के लिए मैं गहरी नींद सो पाया था। नंगी धरती पर सोते हुए अनुभव हुआ मानो मैं छोटा सा बालक हूँ और माँ की वात्सल्यमयी गोदी में पड़ा हूँ। मानसिंह, जानता हूँ आप बहुत सख्त जान हैं। यह पथरीली भूमि तो क्या, आप शरशया पर भी सुख की नींद सो सकते हैं। तात्या टोपे, लेकिन सुख की नींद मुझे सोने कौन देता है? और यदि आप मुझे अपने पास ले जाएंगे तो शत्रु आपको भी सुख की नींद नहीं सोने देंगे। मानसिंह, इस समय मुझे भी कोई सुख की नींद नहीं सोने देता। शिंदे महाराज ने मेरा नरवर का राज छीन लिया है और मुझे भी यहाँ पाडौन के जंगलों की गुहा कंदराओं में छिपकर जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। तात्या टोपे, तब मेरा आपका साथ निभ सकेगा। सिंह गुहा कंदराओं में ही रहा करते हैं। मानसिंह, तब चलिए ना मेरे साथ। तात्या टोपे, चलूंगा, लेकिन चलने की शक्ति तो आने दीजिए तात्या के पांवों में। चलना ही तात्या का जीवन है। वह रुकना नहीं जानता। आज यदि रुक गया है तो इसलिए कि उसके पांवों में चलने की शक्ति नहीं है। कुछ देर बैठिए मेरे पास, क्योंकि बैठा हुआ तो आपने मुझे कदाचित ही देखा हो। जब मैं चल रहा था तब तो आप मेरा साथ नहीं निभा पाए, अब बैठने में ही निभा दें। मानसिंह तात्या टोपे के पास बैठ जाता है। मानसिंह, आप तो बैठे हुए को खड़ा करने वालों में हैं, लेकिन आज खड़े हुओं को भी बैठा रहे हैं।
तांत्या टोपे, दूसरे के कहने से खड़ा होने वाला कब तक खड़ा रह पाता है? खड़ा हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए जब तक कि मंजिल प्राप्त न हो जाए। मान सिंह, क्या हर कोई मंजिल प्राप्त करने में समर्थ है? फिर पांवों में इतना बल भी होना चाहिए। भाग्य को भी तो साथ देना चाहिए। तांत्या टोपे, मंजिल तक प्रत्येक प्राणी नहीं पहुंच पाता, लेकिन मंजिल को प्राप्त करने के लिए अविरल प्रयत्न में प्राणों की बलि दे देना भी मंजिल को पा लेना ही है। राजा मान सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई ने यह आदर्श हमारे सामने उपस्थित किया है। मान सिंह, निश्चय ही महारानी लक्ष्मीबाई अपना नाम अमर कर गई है। तांत्या टोपे, वे अमर हो गईं और उन्होंने अपनी मंजिल भी पाली, लेकिन हम जहां थे उससे भी पीछे जा बैठे हैं। आप जानते हैं मान सिंह, ग्वालियर का सुदृढ़ गढ़ हमारे हाथों में इस प्रकार आ गया जैसे कोई पका फल तोड़ लेता है। शिंदे महाराज अपने जिन 8000 सैनिकों को लेकर हमसे लड़ने आए थे, उन्होंने तोपों का मुंह उनकी तरफ ही मोड़ दिया। शिंदे महाराज को भागकर आगरा में अंग्रेजों की शरण लेनी पड़ी। मान सिंह, किंतु यह तो आपका चमत्कार था। ग्वालियर का एक एक सैनिक क्रांति के पथ पर चलने को उतावला था। आप चाहते तो बहुत पहले ही ग्वालियर के गढ़ पर स्वाधीनता का झंडा गाड़ सकते थे। तांत्या टोपे, हाँ, गाड़ सकता था, लेकिन हमारी अभिलाषा थी कि देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझकर स्वयं शिंदे महाराज अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाली क्रांति में सम्मिलित हों। मान सिंह, आप एक मरीचिका के पीछे भटकते रहे। तांत्या टोपे, आज तो हमने अभी तक जो कुछ किया वह मरीचिका के पीछे भटकना ही जान पड़ रहा है, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। हम मंजिल पर निश्चित रूप से पहुंचते यदि हम प्रमाद नहीं करते। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और झांसी क्रांति के मुख्य केंद्र हमारे हाथ से निकल चुके थे। इसका अर्थ यह नहीं था कि भारत की स्वाधीनता की इच्छा पराजित हो गई थी या मर चुकी थी। उसके जीवित और अपराजित रहने का प्रमाण हमारा ग्वालियर पर अधिकार करना था। लेकिन तांत्या टोपे सोच में पड़ जाते हैं। मान सिंह, आप किस सोच में पड़ गए तांत्या जी? तांत्या टोपे, सोच रहा हूं कि जिनका मैं चाकर था उनके कार्य की आलोचना करना क्या मेरे लिए उचित है? मैंने ग्वालियर को हस्तगत करने की योजना इसलिए बनाई थी कि वह स्थान सामरिक दृष्टि से बहुत उपयोगी था। यहाँ से हम उत्तर भारत पर नियंत्रण भी कर सकते थे और दक्षिण भारत में भी क्रांति की ज्वालाएं प्रज्वलित करके अंग्रेजों के लिए नया सिरदर्द उत्पन्न कर सकते थे। ग्वालियर में हमारी आर्थिक समस्या भी हल हो गई। शिंदे के कोष का अतुल धन हमारे हाथ लगा। लगभग 60 तोपें और बहुत सी युद्ध सामग्री हमारे हाथ आई। मान सिंह, इस प्रकार स्वाधीनता संग्राम के लिए फिर से नए साधन उपलब्ध हो गए। तांत्या टोपे, इसका हमने उपयोग क्या किया? इस विजय ने हमारे साथियों को मदहोश कर दिया। बड़ी भव्यता से राव साहब का अभिषेक किया गया। दिन रात जलसे होने लगे। नृत्य गान की महफिलें जमने लगीं। मैं और महारानी दोनों ही इस बेमौसम की शहनाई से दुखी थे, किंतु पेशवा के प्रतिनिधि को आनंद मनाने से हम कैसे रोकते? मैं चाहता था कि महारानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर की रक्षा का भार सौंपकर और कुछ सेना उनके अधीन छोड़कर शेष सेना दक्षिण की तरफ भेजता। एक दिशा में राव साहब जाते, दूसरी में नवाब बांदा, तीसरी में मैं और मालवा, राजस्थान तथा दक्षिण के सभी स्थानों पर क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित कर देते। अंग्रेज किधर किधर दौड़ते, उत्तर भारत की कुचली हुई अग्नि में फिर लपटे उठती। समय हाथ से निकल गया। अंग्रेजों ने ग्वालियर को हस्तगत करने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। ग्वालियर को तो हमने गंवाया ही,
लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना भी हमसे छिन गई। उस दिन उन्होंने सचमुच महाकाली बनकर शत्रुदल का संहार किया। उनकी मृत्यु ने हमारी सेना का साहस तोड़ दिया। मानसिंह, फिर भी आपने साहस नहीं छोड़ा। तांत्या टोपे, क्यों छोड़ता? माना कि हमारी भूलों के कारण हमें अनेक स्थानों पर विफल होना पड़ा, लेकिन हमारा देश विशाल है और इसकी शक्ति भी विशाल है। राव साहब तथा बांदा के नवाब को साथ लेकर और जितनी सेना मैं ग्वालियर से बचाकर ले जा सकता था उसे लेकर चल पड़ा। जौरा, अलीपुर में हमारा अंग्रेजों से फिर युद्ध हुआ, किंतु अब हमारे साथ सेना और युद्ध सामग्री भी कम थी। इस युद्ध में हमारी 25 तोपें छिन गईं, बहुत सी युद्ध सामग्री, हाथी और गाड़ियां भी, किंतु हमारे संकल्प को कोई नहीं छीन सका। मानसिंह, वह तो आपसे ब्रह्मा भी नहीं छीन सकता। तांत्या टोपे, वहां से भी मैं अपनी अधिकांश सेना को बचा ले गया। पहले मैंने टोंक पहुंचकर उस पर आक्रमण किया। वहां के नवाब से धन वसूल कर माधोपुर पहुंचा और जयपुर राज्य की एक बटालियन को अपने साथ मिलाया। वहां से बूंदी की पहाड़ियों को पार करता हुआ भीलवाड़ा पहुंचा। वहां से कैंकरौली मार्ग में अंग्रेज सेनाओं से झड़पें होती रहीं। इसके पश्चात मैंने झालरापट्टन पर आक्रमण करके वहां के अंग्रेज समर्थक राणा से 30 तोपें और 15 लाख रुपए वसूल किए। ब्यावर के निकट अंग्रेजों की विशाल सेना से युद्ध हुआ और मुझे 27 तोपें गंवानी पड़ी। हमें दक्षिण की तरफ आगे बढ़ना असंभव जानकर मुड़ना पड़ा। मानसिंह, कैसी अद्भुत लगन थी आपकी। मुझे तो आश्चर्य है कि आपकी सेना इस कठिन मुहिम में, जिसमें एक क्षण का भी विश्राम नहीं था, आपका साथ क्यों और कैसे निभाती रही। तांत्या टोपे, क्योंकि मैं देश के मान के लिए प्राणों की बाजी लगाए हुए था। अंग्रेज केवल मेरा मार्ग ही नहीं रोकना चाहते थे, बल्कि मुझे निर्णायक रूप में पराजित करके पकड़ लेना चाहते थे। लेकिन वे डाल तो मैं पात। दक्षिण का मार्ग अवरुद्ध पाकर मैं बड़ौदा की ओर मुड़ा, किंतु अंग्रेजी सेना यहाँ पहले से ही डटी हुई थी और बड़ौदा पर अधिकार करने का मेरा संकल्प पूरा न हो सका। फिर मुझे राजपूताना की ओर रुख करना पड़ा। राजस्थान में सीकर में अंग्रेजी सेना से करारी झड़प हुई, जिसमें मुझे बहुत हानि उठानी पड़ी। इस युद्ध के पश्चात मैंने राव साहब से भी नाना साहब के पास जाने का आग्रह किया। अपनी सेना को भी मैंने छुट्टी दे दी और कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान रहने का निश्चय किया। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ऐसी हालत में भी क्या आप आश्रय देंगे? मानसिंह, आश्रय की क्या बात। यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे याद किया। यद्यपि मैं स्वयं आश्रयहीन हूँ, लेकिन भले ही नरवर की गद्दी शिंदे महाराज ने मुझसे छीन ली हो, फिर भी पाडौन का तो राजा मानसिंह ही है। महलों में नहीं, ना सही, मैं तो गुफाओं में भारत केसरी का स्वागत करूंगा। तांत्या टोपे, तांत्या को सहारा देना बहुत खतरनाक है राजा। अच्छी तरह सोच लो। मानसिंह, भारत की स्वाधीनता के लिए जो अपने प्राण हथेली पर लिए फिरता है, उस महाप्राण के लिए मानसिंह के प्राण भी चले जाए तो वह अपना सौभाग्य मानेगा। आप निश्चित होकर मेरे साथ आइए। दोनों का प्रस्थान। दूसरा दृश्य। मानसिंह, मुझे आपसे विशेष बात करनी है। तांत्या टोपे, तो करो, संकोच किस बात का? मानसिंह, बात यह है कि अंग्रेजों को पता चल गया है कि मैंने आपको छिपा रखा है। तांत्या टोपे हंसता है। राजा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस दुष्ट ग्रह को अपने पास रखना खतरनाक है। अच्छी बात है, मैं यहां से 9-2-11 हो जाता हूं। मानसिंह,
आपके चले जाने से मेरा उद्धार नहीं होगा। अंग्रेजों ने मेरी ससुराल से मेरी पत्नी और पुत्री को बंदी बना लिया है। उनका कहना है कि तांत्या को हमारे हवाले नहीं करोगे तो न केवल इन्हें बंदी रखा जाएगा, बल्कि इनकी इज्जत भी सुरक्षित नहीं रहेगी। तांत्या टोपे, मेरे सिर पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी तो है। वह भी तुम पा सकोगे और संभवतः अंग्रेज शिंदे महाराज से तुम्हारा राज भी वापस दिला सकें। सच कहो, तुमने क्या सौदा किया है अंग्रेजों से? मानसिंह, नहीं मेरे मित्र, नहीं। मैंने कोई सौदा नहीं किया। मैं अपनी पत्नी और पुत्री की इज्जत से अधिक आपके जीवन का मूल्य समझता हूं। आप प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए घोड़ों का प्रबंध किए देता हूं। मानसिंह का प्रस्थान। मानसिंह कुछ सैनिकों को लेकर आता है, जिनका नायक एक अंग्रेज है। तांत्या टोपे, अच्छा, तुम मेरे लिए ये ही घोड़े लेने गए थे। मानसिंह ये 2 पैरों पर चलने वाले घोड़े। ठहाका मारकर हंसता है। एक सैनिक, हंसना बंद करो। हथियार हमारे हवाले करो। तांत्या टोपे, तांत्या के हाथ में जब तक हथियार थे, तब तक किसी का साहस नहीं था कि वह उससे हथियार रखवा लेता। अंग्रेज नायक, हम तुमको गिरफ्तार करता है। तांत्या टोपे, हवा को बंदी बनाना संभव है, लेकिन तांत्या को उसकी इच्छा के विरुद्ध रोक पाना असंभव। उसकी गति को पहाड़ नहीं रोक सके, नदियां नहीं रोक सकीं, आंधी और तूफान नहीं रोक सके, तुम्हारी तोपें नहीं रोक सकी। संपूर्ण अंग्रेजी साम्राज्य की शक्ति उसकी गति को नहीं रोक सकी। उससे तुम कहते हो हम तुमको गिरफ्तार करता है। मैं मां को मुक्त नहीं करा सका तो क्या, अपना शीश तो उसके चरणों में चढ़ा ही सकता हूं। सैनिक हथकड़ी डालने के लिए बढ़ते हैं। तांत्या टोपे, तांत्या के लिए उसका वचन ही सबसे बड़ी हथकड़ी है। मैं चोर नहीं हूं, डाकू नहीं हूं। स्वाधीनता के लिए संग्राम करने वाला एक देशभक्त नागरिक हूं। सफल होने पर देशवासी जिसके गले में फूलमालाएं पहनाते, विफल होने पर विदेशी उसके गले में फांसी का फंदा डालेंगे। मैं अकेला हूं, तुम लोग इतने, तब क्या मैं भाग सकता हूं? मानसिंह की ओर देखकर तांत्या मृत्यु से नहीं डरता। मानसिंह, तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। इधर देखो, आंखें मिलाओ मुझसे। साहस नहीं होता आंखें मिलाने का? याद रखो, तुम्हें हमेशा इसी प्रकार आंखें नीची करके जीना पड़ेगा। विश्वासघात की कीमत पर तुम अपनी पत्नी और पुत्री की इज्जत खरीद रहे हो और राज्य भी पाने की आशा करते हो, लेकिन धूर्त अंग्रेज तुम्हें अंगूठा दिखा देंगे। तुम यह मत समझो कि तांत्या में यहां से भाग जाने की शक्ति नहीं है, पर मुझे एक भावना ने रोक लिया। तुम्हारी पत्नी ने एक दिन मेरे हाथ में राखी बांधी थी। आज तांत्या अपना मस्तक देकर उसकी इज्जत बचाने चला है। तांत्या टोपे सिंह जैसी चाल चलता है।